नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैनकोफिन। दोस्तों कल जो है अप्रैल की एक्सपायरी ख़त्म हो चुकी है और आज से एक नई एक्सपायरी शुरू हुई है जो है मई एक्सपायरी। और मई एक्सपायरी में हमें ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है इसके लिए हमें तैयारी पहले से करना होगा। पूरे एक महीने का हमारे पास टाइम होता है ताकि हम यहाँ पर टाइम डीके का फ़ायदा उठा सकें। अगर हम एक ऑप्शन सेलर हैं तो मंथली एक्सपायरी में काम करने का अलग ही मज़ा है, प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर एक ऑप्शन सेलर प्रॉफिट करना चाहे तो। एक ऑप्शन बायर भी मंथली एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी जो है, हमने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट लिया है और उसका टाइम फ्रेम जो है वो डे का है, क्योंकि हमें मंथली एक्सपायरी पे काम करना है इसलिए हम डे चार्ट से ही ट्रेंड को फाइंड आउट करेंगे। तो डे चार्ट से जो हमें दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर दिख रहा है कि हमारा जो निफ्टी है उसने यहाँ पर कुछ सपोर्ट लिया था और सपोर्ट लेने के बाद जो है अपने ट्रेंड को अप में कर रखा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक लो इसने बनाया था निफ्टी ने, उसके बाद इसने एक हायर लो भी बनाया है यहाँ पर, और साथ ही इसके पहले इसने एक हाई बनाया था जिसके बाद इसने कल के ट्रेडिंग सेशन में, कल की क्लोजिंग में एक हायर हाई भी बनाया है। और आज देखेंगे तो इस हाई को भी निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है आज के कैंडल से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि निफ्टी में जो अप ट्रेंड है वो भी बरकरार है और हमें किसी भी तरह का ट्रेड जो है लेने से पहले ट्रेंड को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो निफ्टी है वो अभी अप ट्रेंड में है। हमारा निफ्टी क्या है, अप ट्रेंड में है। तो हमें कोई भी ट्रेड लेने से पहले ट्रेंड को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक बायर हैं तो हमें यहाँ पर कॉल को बाय करके चलना है, और अगर हम एक सेलर हैं तो हमें यहाँ पर पुट सेल करके चलना है। क्या करना है, अगर हम बायर हैं तो हमें कॉल को बाय करना है, और अगर हम सेलर हैं तो हमें पुट को सेल करके चलना है। तो अब हमारा जो स्ट्राइक प्राइस होगा वो क्या होगा, जहां पर हमें पुट को सेल करना है और जहां पर हमें कॉल को बाय करना है, उसके लिए हमें ऑप्शन चेन पर जाना होगा। और ऑप्शन चेन पर जाने से पहले मैं बता दूं कि इसका रेंज क्या होना चाहिए, किस रेंज के अंदर हमें पुट को सेल करना है और कॉल को बाय करना है। तो देखो दोस्तों, इसने जो लो बनाया था अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट लो इसका है, जिसको हम हायर लो कर सकते हैं, वो 17,600 के आसपास है। जो मैंने कल के वीडियो में वीकली एक्सपायरी पर जो वीडियो बनाया है उसमें भी हमने देखा कि यही लो होगा मंथली एक्सपायरी के लिए भी, क्योंकि वीकली में भी यही लो है और मंथली में भी यही लो दिखाई दे रहा है। तो निफ्टी के लिए एक बहुत अहम सपोर्ट ये माना जा सकता है। और ये 17,600 से लेकर के 17,900 के बीच का हमें कोई ऐसा स्ट्राइक प्राइस चुनना है जो हमें सही लगे, जिसके अकॉर्डिंग हमें पुट को सेल करना है। वैसा स्ट्राइक प्राइस हमें चुनना है जहां पर हमें प्रीमियम भी अच्छा मिले और टाइम डीके का भी फ़ायदा जल्दी मिले। तो ऐसे स्ट्राइक प्राइस को चुनने के लिए हमें ऑप्शन चेन पर जाना होगा। उसी तरह ये था हमारा क्या, पुट सेल के लिए था। अब हमें कॉल बाई करने के लिए क्या करना होगा कि 17,929 में हमें 500 पॉइंट ऐड कर देना है, यानी कि 18,400 या 18,500 के स्ट्राइक प्राइस तक में हमें कॉल को बाई करना है। तो सपोज यहाँ पर 18,400 है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर होगा, और जैसे ही निफ्टी इसके आसपास भी आता है तो हमें अपने प्रीमियम में इजाफा होता हुआ दिखेगा। और अगर हमारा प्रीमियम हमारे पेड प्रीमियम रेट से ज़्यादा डबल अगर हो जाता है तो हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। स्क्वायर ऑफ कहाँ करेंगे, हम स्क्वायर ऑफ करने के लिए हमें वेट करना है, प्रीमियम हमारा डबल होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हम लालच नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लालच करने से हमें लॉस का नुकसान हो सकता है, लॉस सहना पड़ सकता है। तो चलिए हम लोग चलेंगे ऑप्शन चेन पर, वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे कि 17,600 से लेकर के 18,400 के बीच में कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जहां पुट सेल कर सकते हैं और कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जहां पर हम कॉल को बाय कर सकते हैं, ताकि इस पूरे महीने में मार्केट के चाल के अकॉर्डिंग हमें भी प्रॉफिट होता रहे, लॉस का सामना कम हो। क्योंकि हमें लॉस कम करना है प्रॉफिट के मुकाबले, प्रॉफिट ज़्यादा करना है, लॉस कम करना है, तभी लंबे समय में हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर कहलाएंगे। तो चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। तो दोस्तों ये सेंसिबल का ऑप्शन चेन है, आप चाहे तो NSE ऑप्शन चेन में भी जाकर के इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में कॉल के सारे डिटेल हैं और राइट साइड में पुट्स के सारे डिटेल्स हैं, और बीच में है स्ट्राइक प्राइस। ये सारा जो आपको दिख रहा है ऊपर से लेकर के नीचे तक जो हम देख रहे हैं 17,600, 17,650, 17,700, 17,750, ये सारे क्या हैं, ये सारे स्ट्राइक प्राइस है जहाँ पर हमें प्रीमियम पे या प्रीमियम रिसीव करके ट्रेड करना है। तो चलिए इस ड्राइंग को पहले मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद हमने जो रेंज रखा था वो रेंज रखा था
17,600 से 18,400 का। तो 17,600 हमारा कहाँ है, 17,600 जो है वो हमारा इस जगह पर है, ये हमारा 17,600 है जहाँ पर हमें पुट को सेल करना है। तो 17,600 पर अगर हम देखें तो हमें जो पुट का प्रीमियम रिसीव हो रहा है वो 65 रुपये के आसपास रिसीव हो रहा है। तो हमें मंथली वाइज अगर ट्रेड करना है तो हमें ध्यान में रखना है, मंथली एक्सपायरी में अगर हमें काम करना है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें पूरे मंथ में कम से कम 5% का प्रॉफिट होना चाहिए। और अगर 5% प्रॉफिट होता है तो उसके लिए हमें कम से कम 100 रुपया वाला 100 रुपये प्रीमियम वाला स्ट्राइक प्राइस हमें चाहिए। जहाँ पर अगर हमें 100 रुपये का प्रीमियम रिसीव होता है तो हमें 5,000 का प्रॉफिट होगा, 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। क्योंकि निफ्टी का लॉट साइज कितना है, निफ्टी का लॉट साइज 50 का है। तो 50 इंटू अगर 100 करेंगे तो हमें यहाँ पर 5,000 का प्रॉफिट होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 17,600 के स्ट्राइक प्राइस को भूल जाते हैं, इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे सामने आता है 17,750 और 17,800। तो 17,800 थोड़ा ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो हम 17,750 का जो प्रीमियम है 96 रुपया 70 पैसा, तो 96 रुपया 70 पैसा का हम प्रीमियम रिसीव करेंगे और अपने ट्रेड को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है कुल 4800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होने वाला है अगर हम 17,750 के लेवल पर निफ्टी को सेल करके चलेंगे। 17,750 के स्ट्राइक प्राइस पर हमें पुट को सेल करना है निफ्टी का, जहां हमें 96 रुपये 70 पैसे का प्रीमियम रिसीव होगा, जिससे हमको पूरे मंथ अगर होल्ड करके रखेंगे तो 4800 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने के कैपिटल पर, 1 लाख का कैपिटल अराउंड हमारा यूज़ होता है अगर हम ऑप्शन को सेल करते हैं। तो इसमें हमें 4 to 5% का प्रॉफिट होगा। तो 4 to 5% का प्रॉफिट अगर मंथली बेसिस होता है तो आप या हम साल में 40 से 60% का प्रॉफिट कमा सकते हैं। और इससे अच्छा कोई बिजनेस नहीं है। आप अगर देखोगे तो ना आपको धूप में निकलना है, ना आपको किसी के पीछे भागना है, ना किसी कस्टमर की अगुवाई करनी है। आपको बस यहाँ ट्रेड डालना है। आपका जो फैसला है वो सही होना चाहिए, आपका फैसला लॉजिक के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो हमारा लॉजिक यहाँ क्या है, हमारा लॉजिक है यहाँ निफ्टी अप ट्रेंड में है। तो जब निफ्टी अप ट्रेंड में है तो निफ्टी को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। तो ये वक्त अगर 1 महीने से ज़्यादा लग जाए तो हमें पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पुट के ऑप्शन को सेल करेंगे अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो। अब बात आती है ऑप्शन बायर की। तो ऑप्शन बायर के लिए हम चलेंगे कॉल के तरफ, और कॉल के तरफ जाकर के हम देखेंगे कि हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जो हमें ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट देने के लिए रेडी है। तो हमने क्या कहा था कि एक साइड अगर पुट सेल करना है तो हमें 17,600 की तरफ जाना होगा, जहां हमने सिलेक्ट किया 17,750 के स्ट्राइक प्राइस पर पुट को सेल करेंगे। और अब हमें कॉल को बाई करना है। तो कॉल को बाई करने के लिए हमने बताया था कि 18,400 का जो लेवल है वो मुझे अच्छा लग रहा है। तो 18,400 के लेवल पर हम देख रहे हैं कि 52 रुपये का प्रीमियम हमें यहाँ पर रिसीव हो रहा है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम एक ऑप्शन बायर है तो हमें 2500 से ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है। 2000 से लेकर के 2500 तक का ही प्रीमियम पे करना है, इससे ज़्यादा का प्रीमियम हमें पे नहीं करना। अगर यहाँ पर हमारा प्रीमियम 70 रुपया 80 रुपया होता तो हम और ऊपर जाते, 18,500 के स्ट्राइक प्राइस पर जाते, लेकिन हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो यहाँ पर 52 रुपये का प्रीमियम पे करके हम ट्रेड में इन कर सकते हैं। और 18,400 के स्ट्राइक प्राइस पर अगर 52 रुपये का प्रीमियम हमें पे करना पड़ रहा है तो ज़्यादा नहीं है। 52 रुपये के प्रीमियम को पे करने पर हमारा जो जाएगा वो करीब 2500 के राउंड जाएगा। लेकिन अगर जैसे ही ये 52 रुपये का प्रीमियम डबल हो जाता है, यानी कि 100 रुपये के आसपास हो जाता है, तो हमारा जो प्रॉफिट है वो सीधा हमें 2500 दिखने लगेगा। और जैसे ही 2500 का प्रॉफिट हमें दिखेगा हम अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी नहीं है कि एक एक दिन में 1-1 हज़ार का मूव आपको दिखाएगा। ये निफ्टी है, इसलिए निफ्टी में ध्यान रखना है। तो निफ्टी में एक और फ़ायदा है कि निफ्टी में टाइम डिके जो है वो बैंक निफ्टी के मुकाबले काफ़ी कम होता है, इसलिए भी हम यहाँ पर ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। बहुत लोगों के मन में सवाल होगा कि जब निफ्टी इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाता है तो क्या निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करना ज़रूरी है? तो ज़रूरी है, क्योंकि निफ्टी में थीटा डिके बैंक निफ्टी के मुकाबले काफ़ी कम होता है, जिसके कारण निफ्टी में अगर थोड़ा सा भी मूवमेंट अप साइड का हो तो आपके प्रीमियम में आपका प्रीमियम इंक्रीज करने लगता है और आपका प्रीमियम क्या है, आपको प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। इसीलिए निफ्टी में भी बाइंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं या हम ऑप्शन सेलर हैं, निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो हम एज ए ऑप्शन बायर भी निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी पर मे एक्सपायरी का
सारा एनालिसिस, सारे सिचुएशन को मैंने बताया कि ट्रेंड क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बेटर है पुट को सेल करना, कौन से स्ट्राइक प्राइस पर बेटर है कॉल को बाय करना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में दिखाई हर एक चीज़, हर एक लॉजिक आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, आपके ट्रेडिंग में आपको मदद करे, आपको प्रॉफिट बनाने में आपकी हेल्प करे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना है, फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। कल या आज शाम में या कल शाम में बैंक निफ्टी पर भी वीडियो आएंगी, जिसमें मैं मे एक्सपायरी पर जिस तरह से निफ्टी के बारे में बताया हूं, वैसे बैंक निफ्टी के बारे में भी मे एक्सपायरी का मैं वीडियो बना करके लाऊंगा। उसको भी ज़रूर देखें। मैं वादा करता हूं कि आप 70% प्रॉफिटेबल रहेंगे, 70% प्रॉफिटेबल रहेंगे आप मेरे वीडियोस को देख करके। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आज इस वीडियो में इतना है, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।